तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि मस्त होंगे। मैं हूं दिनेश कुमार। माय यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में दिया है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं उसी से मेन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाल के लाया हूँ, जो कि देखो, आपको विश्वास ना हो तो एनसीईआरटी में देख लेना। एनसीईआरटी 108 एंड 109 पेज में दिया गया कि समरी फॉर्म में दिया है। तो मैं एक एक छांट के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में, या जितनी जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं लिख लिया हूँ। ठीक है। तो और ये क्वेश्चन अब की बार आपने देखा होगा कि नेट में आया भी था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक के आए थे। ठीक। तो मैं पहला पार्ट ये होगा, और सेकेंड पार्ट में जो भी और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक। तो हम बात करेंगे आज एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक बार वीडियो को देख लेना है। इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको। जो कि नीट में आपको मैं इस स्लाइड से मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। 2025 में जो एग्जाम होगा नीट का, उसके बाद में, या सीबीएसई बोर्ड का, तो मैं इसको पूरा जो है ना, इसको वीडियो चालू करके मैं बताऊंगा भी कहाँ से देखो क्वेश्चन आए, कहाँ से नहीं। और आना तो 100% तय है। ठीक है। और तुम्हें जैसे कि पता भी होगा कि मैं एनसीईआरटी बेसिस सब कुछ बताता हूँ, बाकी एनसीईआरटी के बाहर मैं कोई भी एक पॉइंट नहीं बताता हूँ। ठीक। तो जैसा कि देखें, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। दो सीरीज होती हैं, जो कि लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। ठीक। लेंथेनाइट में 14 एलिमेंट आते हैं, और जबकि देखो, लेंथेनाइट जो होती है उसमें 14 एलिमेंट आते हैं। लेंथेनम से लेके 57 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक, जो कि 4F सीरीज में आते हैं। ठीक है। और दूसरी सीरीज क्या है? एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज में भी 14 एलिमेंट आते हैं, एक्टिनियम से लेके 89, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, लॉरेंसियम तक 103 एटॉमिक नंबर जिस तक आते हैं। ठीक है। जो कि 5F सीरीज में आते हैं। इतना क्लियर? और देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूरोपियम जो होता है +2। ठीक है। और जो होता है ना, सीरियम +4, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। और सीरियम 3+, जो कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3+ होता है, उसकी जो वोल्ट में वैल्यू होती है वो एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.74 वोल्ट होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि यूरोपियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि इटरबियम +2 रिडक्टेंट होता है। यानी ये जो यूरोपियम जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करता है, और इटरबियम +2 भी रिडक्टेंट की तरह काम करता है। ठीक। अगला पॉइंट क्या है? गैडोलोनियम का आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये नीट 2019 या 20 में आया था। डायरेक्ट सीधा पूछ लिया गया था कि गैडोलोनियम का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो गैडोलोनियम जो जिसका एटॉमिक नंबर होता है 64, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7 5d1 6s2। 4f7 5d1 6s2। और यूरोपियम का भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, मतलब टेस्ट में दोगे तो यूरोपियम का भी कभी पूछ लेंगे। तो देखो, उसका यूरोपियम का होता है 4f7 6s2। एटरबियम का भी पूछा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 70 होता है, तो 4f14 6s2। ठीक। अगला क्या है? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में तो अक्सर पूछा जाता है। देखो, वैसे तो लेंथेनाइट जो सीरीज होते हैं, लेंथेनाइट जो होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है 1000 से लेके 1200 केल्विन। ठीक है। 1200 केल्विन तक होती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक।
जबकि समैरियम का अगर देखेंगे तो उसकी सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होती है, कितनी होती है? 1623 केल्विन, ठीक है? बाकी की तो सबकी रेंज में होती है 1000 से लेके 1200 तक, ठीक है? लेकिन ये समैरियम जो होता है ना, इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है मेल्टिंग पॉइंट की, कितनी होती है? 1623 केल्विन। अब लेंथेनाइड के रिएक्शन भी दी गई है, जो कि टेबल में दिया गया है, ऐसे फॉर्म में दिया, आप देखोगे कि ऐसे फॉर्म में दिया है, ठीक है? तो लेंथेनाइड जो कि रिएक्ट करते हैं तो क्या-क्या बनाते हैं, किस चीज़ से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, उसके बारे में दिया गया है, ठीक? लेंथेनाइड अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर लेंथेनाइड हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो LnX3 बनाते हैं, मतलब यहाँ पे हैलोजन जो होता है ना, यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ पे है, ध्यान में रखना। क्योंकि देखो अक्सर फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता है? क्योंकि जैसे ऊपर से नीचे आओगे पीरियोडिक टेबल में, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो स्टेबिलिटी का आर्डर जो होता है ना, घटता है। और वैसे भी हैलोजन जो होता है ना, जो फ्लोरीन होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज उसका बढ़ता है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो रिएक्शन वही होती है कि रिएक्शन जब कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल करता है, कंपाउंड करता है, तो सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ता है, तभी तो रिएक्शन करेगा। और जब फ्लोरीन एक ऐसा इकलौता मेंबर है कि बहुत ही स्टेबल होता है, तो जब उसका बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो रिएक्ट कैसे करेगा, ठीक है? तो ज़्यादातर मायने में फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, तो उसको हम नहीं लेते हैं, तो इसीलिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक? अब इसके बाद अगर लेंथेनाइड अगर हाँ हैलोजन से रिएक्शन करें तो LnX3 बनाएंगे, अगर वाटर से रिएक्शन करते हैं तो Ln का होल थ्राइस प्लस H2, यहाँ पे गैस इवाल्व होती है, लिबरेट होती है, ठीक? अच्छा, अब अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर लिया जाता है, हाई टेम्परेचर में अगर कराओगे 2773 केल्विन में, तो LnC2 का फॉर्म होता है, यहाँ पे LnC2 प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद अगर हीट करेंगे नाइट्रोजन के साथ तो लेंथेनाइड की जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे लेंथेनाइड N बनाता है, ठीक? अगर हम सल्फर के साथ हीट करेंगे तो Ln2S3 बनाता है, ठीक है? अगर O2 के साथ बर्न करेंगे हम लोग Ln2O3 बनता है, ठीक? अच्छा, एक बात और है, मिक्स मेटल कौन कौन से होते हैं? देखो लेंथेनाइड मिक्स मेटल जो होता है ना, लेंथेनाइड कितने वो 95% होते हैं, ठीक है? कुछ आयरन भी होता है, आयरन कितना होता है? 5%। सल्फर, कार्बन और कैल्शियम और एल्युमिनियम भी होते हैं, जिसका मान लो कि जैसे कि बुलेट प्रूफ आपने देखा होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनती है तो काफ़ी स्टेबल होती हैं, तो मिक्स मेटल की ही होती हैं, ठीक? तो ऐसे करके मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो आप लोग तो पढ़े सब, जहाँ पे जो चीज़ समझाने वाली है तो मैं समझाऊंगा, और जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे देखो ऐसे मैं करके जो है आपको बता दूंगा, तो आपको एक बार वीडियो रिवाइज कर लेना है, देख लेना है, बस। मेरा कहने का मतलब है कि देखो मैं मेन पॉइंट पे बात करता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं कोई इधर उधर की चीज़ें बताऊँ, एनसीईआरटी के अंदर की ही चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है? और इसका सेकंड पार्ट जो है, मैं सेकंड पार्ट भी आपको डाल दूंगा, ठीक है? तो देख लेना। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय